हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियन यानी कर्क राशि वालों के लिए फॉर द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। एक क्विक एनर्जी चेक इन। लेट्स सी कैंसेरियंस, आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस। कैंसेरियन के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी टुवर्ड्स कैंसेरियंस। लेट्स सी। उफ, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन जहाँ पास्ट में शायद आप एक एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे या एक नहीं हो पाए थे, और इसलिए इस लाइफ में आप एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं एक दूसरे की तरफ। इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल कनेक्शन दैट यू हैव विथ योर पार्टनर कैंसेरियंस। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के। बहुत ही मैग्नेटाइजिंग एनर्जी में रहेंगे आप और आपके पर्सन इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट, राइट। हो सकता है आपको कभी कभी उनकी कुछ कुछ बातें ऐसी लगती हों कैंसेरियंस, जो थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ड्रामेटिक लगता हो आपको। अगर वो आपसे कोई ऐसी बात कहते हों कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड ऐसा कनेक्शन कहीं मिलता नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू फाइंड सच कनेक्शन, तो हो सकता है वो शायद आपको थोड़ा सा ओवर द टॉप वाली बातें लगती होंगी। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इंट्यूशन उनको ये बता रहा है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैंसेरियन। आपके पार्टनर वो शायद ज़्यादा हैविली फील कर पा रहे हैं, मोर देन यू। एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में ऐसा यहाँ पर दिखता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल है एक दूसरे को लेकर के। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी फिनेंशियल अप एंड डाउन से गुजर रहे हों, या ये भी हो सकता है आपके पर्सन या आप किसी तरीके के डिवोर्स लाइक सिचुएशन, एलिमनी लाइक सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, या फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है बट स्ट्रॉन्ग पुल भी है। तो आप एक दूसरे से बहुत ही जुड़े रहते हो, राइट। बट कुछ यहाँ पर ऐसा दिखता है मुझे जो शायद आप दोनों को फिलहाल एक नहीं होने दे रहा है, राइट। आप में से हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हों, एलिमनी इन्वॉल्व हो, किसी तरीके का गवर्नमेंट इशू, राइट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये दिखाता है। बट देन यहाँ पर फैमिली का कार्ड है कैंसेरियन, जो आपके पार्टनर के एनर्जीज में है फॉर यू। आपको लेकर वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उनको लगता है आप वो पर्सन है जो उनके इनर सर्कल में ईजिली आ सकते हैं, ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। और उनके इनर सर्कल में इट्स नॉट लाइक कि आपके पार्टनर के इनर सर्कल में लोग बहुत ईजिली आते हों। आई फील लाइक आप या आपके पर्सन, स्पेशली आपके पर्सन से मुझे ये फील हो रहा है एनर्जी वाइज दैट हो सकता है आपके पर्सन थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हों और वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करते हैं, बट उन्होंने आपको अपनी लाइफ में वो स्पेस दिया है जो शायद वो किसी और को नहीं देते हैं, एंड दैट इज़ वाई आपके पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग पुल भी फील करते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग। ओह, मीटिंग का कार्ड है। टाइम फैक्टर है यहाँ पर, किसी तरीके का टाइम फैक्टर, फिनेंसेस, एलिमनी, डिवोर्स, राइट। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर आप में से कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है कैंसेरियन, तो यहाँ पर आप दोनों की मीटिंग होते हुए दिखती है। कुछ सम टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम फैक्टर था जिसकी वजह से भी आप शायद उस तरीके से नहीं मिल पा रहे थे जैसे यूजुअली मिलते थे या जैसे बातें होती थी। बट वो यहाँ पर ये टाइम फैक्टर जो अब तक आप लोगों को पास आने से रोक रहा था, वो आगे आने वाले हफ्ते में ख़त्म होते हुए दिखता है और मीटिंग होते हुए दिखती है। स्पेशली बिकॉज यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल का कार्ड आया है। आई फील लाइक यहाँ पर किसी ना किसी तरीके किसी वजह से, किसी छोटी छोटी वजह से आप दोनों एक दूसरे से ट्रिगर भी बहुत जल्दी होते हो गए, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती होगी आप दोनों के बीच में कैंसेरियंस। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। एक कार्ड आया है यहाँ पर, रेज, रेडी टू एक्सप्लोड। प्लीज टेल मी मोर। कैंसेरियन के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कैंसेरियन से। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। कैंसेरियन के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर फ्रॉम कैंसेरियंस। आपके बारे में बातें हो रही हैं।
आपके पर्सन आपके बारे में इनर सर्कल में अपने दोस्तों से बातें करते हुए दिखते हैं मुझे यहाँ पर। अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है यहाँ पर। देखिए रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था किसी तरीके का पास्ट और हिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एक पर्सन आप दोनों में से हो सकता है जो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का हो, एंड उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है। नाउ बिकॉज यहाँ पर एक जेन्युइन लव और सर्टन लव है, एक पास्ट कनेक्शन दिखता है यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद मे बी आपके पर्सन शायद हो सकता है पहले थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होते हों, बट बिग वेन सिंस यू केम इन टू देयर लाइफ कैंसेरियन, जब आप उनके लाइफ में आए हैं तो ये रेज और गुस्सा शायद उनकी तरफ से कम हुआ है, या फिर एटलीस्ट वो अवेयरनेस में आ चुके हैं कि उनके अंदर ये अग्रेशन है जो कि इनको कम करने की ज़रूरत है, सो दैट ये रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट ना हो। राइट आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस इस तरीके की है कि जैसा वो फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के वैसा ही आप फील करें। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पैशनेट कनेक्शन, फायरी कनेक्शन। राइट इन दिस स्प्रेड दिस कार्ड ऑफ फायर इज़ नॉट नेगेटिव, क्योंकि ये एक पैशनेट लव, एक स्ट्रॉन्ग लव को दिखाता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके का पास्ट कनेक्शन है। राइट लेट्स सी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कैंसेरियन इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। लेट्स सी कैंसेरियन का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आर्कएंजल माइकल इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। ओ माय गॉड, आई फील लाइक यहाँ पर किसी तरीके की ना पास्ट इश्यूज हैं, अबैंडमेंट इश्यूज दिखते हैं मुझे आपकी तरफ से कैंसेरियंस। हो सकता है आप पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे होगे जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। यू नीड टू लेट दैट गो। ठीक है, यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अडोर, एडमायर, एन्चैंटमेंट, एंड देन वी हैव डिवाइन फेमिनिन, एंड वी हैव कार्ड ऑफ फोकस्ड। सी अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं जेन्युइनली आपको चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या उनका लव जेन्युइन नहीं है, तो दैट फीलिंग ऑल्सो यू नीड टू लेट गो। कुछ फियर, एंग्जाइटी आपका इस रिलेशनशिप में नहीं है, बट किसी ना किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है। वो पास्ट एक्सपीरियंस को आपको प्रेजेंट रिलेशनशिप में नहीं लाना है और उन चीज़ों को सीख करके वहीं छोड़कर आगे इस तरीके से इस रिलेशनशिप में बढ़ना है ताकि वो फियर और एंग्जाइटी इस रिलेशनशिप में ना रिफ्लेक्ट हो। राइट पास्ट में हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे कैंसेरियन जो बहुत पॉजिटिव था, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हो, कंट्रोलिंग हो, कंट्रोल इश्यूज हो, इस तरीके का लगता है मुझे, जो आपको एंग्जाइटी दे जाता होगा पहले, नॉट नाउ। तो अब उन चीज़ों को इस रिलेशनशिप में मत लाइए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड है। अगेन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में लव का कार्ड है जहाँ पे आपके पर्सन आपको अडोर करते हैं एंड एडमायर करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड है। आप में से भी कुछ लोग कैंसेरियन काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। आपके पर्सन आपसे इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं दैट दे हैव देयर आइज ओनली फॉर यू, फैसिनेटेड बाय यू, वॉचिंग यू। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसर्ड इमोशंस क्या है कैंसेरियन। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियन इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। कैंसेरियन के पार्टनर के अनसर्ड इमोशंस क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। ऐसा क्या है जो कैंसेरियन के पार्टनर कैंसेरियन से कहना चाहते हैं। Sometimes I stay awake thinking about you. Again, there is some kind of anxiety issue आप या आपके पर्सन में ये एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, so take it how it resonates. Sometimes the role can be reversed. I know I was a distraction from your pain. I'm afraid to contact you. I will wait for a sign. Hiding. So, see, I feel like यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पास्ट की किसी वजह से एंग्जाइटी इश्यूज हैं, एंड आप में से कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर कैंसेरियन सेपरेशन, ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, सम पास्ट इश्यूज अगेन विद दिस कार्ड शोइंग, एंड आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, एंड देन समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू।
एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, एक आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और एक तरफ का एक पर्सन है जो शायद अपने फीलिंग्स को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेट गो करें, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन लव, जेन्युइन फीलिंग दिखती है मुझे कैंसेरियंस, राइट। एंड वंस यू लेट गो ऑफ द पास्ट, तब आप प्रेजेंट में उस चीज़ों के बारे में अवेयर हो पाएंगे जो एक्चुअली हैं, ना कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, राइट कैंसेरियंस। सो टेक दैट एज एन एडवाइस एंड मूव अकॉर्डिंगली। जो नो कॉन्टैक्ट से चल रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट होते हुए दिखता है। लेट द एंग्जाइटी गो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख करके उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ें, बिकॉज यहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज जेन्युइन लव हियर कैंसेरियंस, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैंसेरियंस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर relationship. I'll see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.